ओम शांति। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता का तेज दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा से निकल कर फैल रहा है। शुद्धता, निर्मलता का अनुभव करें। मस्तक से शुद्ध प्रकाश फैलता जा रहा है। दूर दूर तक पवित्र वाइब्रेशन फैल रहा है। इसी शुद्ध पवित्र स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 9/3/2022 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते, अंत में किसी की भी याद न आए। बाबा कहते एक बाप ही याद रहे, इसे कहते हैं सच्ची काशी कलवट खाना। भक्ति मार्ग में काशी कलवट खाते हैं, भगवान के नाम पर अपनी शरीर को बलि चढ़ा देते हैं। तो बाबा कहते सच्चा सच्चा काशी कलवट है, अंत समय में एक बाप की ही याद रहे। फिर बाबा समझा रहे, बच्चों ने बाप को अपना बनाया और बाप ने बच्चों को अपना बनाया, क्योंकि दुख धाम से छुड़ाए शांति धाम और सुख धाम में बाबा हम बच्चों को ले जाते। इसलिए बच्चे बाप को अपना बनाते, तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं ले जाने के लिए। फिर बाबा समझा रहे, तुम अब पतितों को पावन बनाने के निमित्त बने हो। गुप्त रूप में हो, तुम्हें बहुत ही शांति से काम लेना है, क्योंकि पतितों को पावन बनाने का काम कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं पतितों को पावन बनाना है तो गुप्त वेश में रहना है और बहुत ही शांत रहना है। फिर बाबा कहते इस समय बाबा तुमको बहुत ही धनवान बना रहे हैं ज्ञान रत्नों से। अभी ज्ञान रत्नों से धनवान बनते तो फिर सतयुग में उस धन से धनवान बनते। बाबा कहते हैं कि बच्चे एक बाबा को याद करो, क्योंकि बाबा ही अति मीठा है और तुम बच्चों को शिव बाबा जैसा मीठा बनना है, क्योंकि बाप बहुत मीठा है। मीठे बच्चे इस पुरानी देह का भान भूल जाओ, इससे ममत्व मिटा दो, तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिल जाएगा। यह शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। प्रश्न है, इस ड्रामा का अटल निश्चय कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते? उत्तर है, जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं, और जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं। जब पावन दुनिया है तो पतित नहीं, और जब पतित दुनिया है तो कोई भी पावन नहीं। यह है ड्रामा का अटल नियम, जिसको मनुष्य नहीं जानते। प्रश्न है, सच्ची काशी कलवट खाना किसे कहेंगे? उत्तर है, अंत में किसी की भी याद न आए, एक बाप की ही याद रहे, यह है सच्ची सच्ची काशी कलवट खाना। काशी कलवट खाना अर्थात पास विद ऑनर हो जाना, जिसमें जरा भी सजा न खानी पड़े। गीत है, दर पे आए हैं कसम लेके ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते, क्योंकि बच्चों ने बाप को अपना बनाया और बाप ने बच्चों को अपना बनाया, क्योंकि दुख धाम से छुड़ाए शांति धाम सुख धाम ले जाना है। पतित मनुष्य कोई पावन दुनिया में जा नहीं सकते, कायदा ही नहीं है। यह कायदा भी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो इस समय पतित और विकारी है। जैसे तुम पतित थे, अब तुम सब आदतें मिटाए सर्वगुण संपन्न देवी देवता बन रहे हो। गीत में कहा ना, हम जीते जी मरने अथवा आपका बनने आए हैं। फिर आप जो हमको मत देंगे, क्योंकि आपकी मत तो सर्वोत्तम है, और जो भी अनेक मतें हैं वह है आसुरी। इतना समय तो हमको भी पता नहीं था कि हम कोई आसुरी मत पर चल रहे हैं। ना दुनिया वाले समझते कि हम ईश्वरी मत पर नहीं चल रहे हैं, रावण मत पर हैं।
बाबा कहते, बच्चे आधा कल्प से तुम रावण मत पर चलते आए हो, वह है भक्ति मार्ग रावण राज्य। कहते हैं राम राज्य ज्ञान कांड और रावण राज्य भक्ति कांड। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, किससे वैराग्य? भक्ति से और पुरानी दुनिया से वैराग्य। ज्ञान दिन, भक्ति रात, रात के बाद दिन है। वैराग्य है भक्ति से और पुरानी दुनिया से। यह है बेहद का राइटियस वैराग्य। सन्यासियों का वैराग्य अलग है, वह सिर्फ घर बार से वैराग्य करते हैं। वह भी ड्रामा में नूंद है। तुम आत्मा हो, भक्ति में न आत्मा का ज्ञान न परमात्मा का ज्ञान। हम आत्मा क्या है, कहाँ से आए हैं? सतयुग में सिर्फ आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, परमात्मा के ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं है, इसलिए परमात्मा को याद नहीं करते। यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है, बाप है नॉलेजफुल। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप के पास ही है। बाप ने तुमको आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है। तुम कोई से भी पूछो आत्मा का रूप क्या है, कहेंगे वह ज्योति स्वरूप है, परंतु वह चीज क्या है कुछ भी नहीं जानते। तुम अब जानते हो आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार है, बाबा भी स्टार मिसल है, परंतु उनकी महिमा बहुत है। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते कि तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पा सकते हो। श्रीमत पर चलने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। लोग दान पुण्य यज्ञ आदि करते समझते हैं भगवान रहम करके हमको यहाँ से ले जाएंगे, पता नहीं किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। पूछो कब मिलेगा, तो कहेंगे अभी बहुत समय पड़ा है, अंत में मिलेगा। मनुष्य है बिल्कुल अंधियारे में, अभी तुम सोझरे में हो। तुम अब पतितों को पावन बनाने के निमित्त बने हो, वह भी गुप्त रूप में। तुम्हें बहुत शांति से काम लेना है, ऐसा प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अथवा कोड़ी से हीरे मिसल चुटकी में बन जाए। अब बाप कहते, कल्प कल्प मुझे आकर तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होना है। यह सृष्टि चक्र कैसे चलता वह समझाना है। वहाँ देवताएं बहुत मौज में रहते हैं, बाबा का वर्षा मिला हुआ है, कोई चिंता व फिक्र की बात नहीं है। गाया जाता गार्डन ऑफ अल्लाह, वहाँ हीरे जवाहरातों के महल थे। अब बाबा कहते, आत्म अभिमानी बनो। वास्तव में ममत्व तब मिटता जब प्राप्ति का भी मालूम हो। अंत समय बाल बच्चे याद न आए, इसलिए किनारा कर देते। यहाँ तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने से हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यहाँ आमदनी बहुत भारी है, बाकी जो कुछ करते अल्पकाल सुख के लिए पढ़ते हैं, भक्ति करते अल्पकाल सुख के लिए। मीरा को साक्षात्कार हुआ परंतु राज्य तो नहीं लिया नाम। तुम जानते हो बाबा की मत पर चलने से भारी इनाम मिलता। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पर्टी स्थापन करने के लिए तुमको कितनी प्राइज मिलती है। बाप कहते, अब देह का भान उड़ाते रहो। हम आपको सतयुग में फर्स्ट क्लास देह और देह के संबंधी देंगे।
वहाँ दुख का नाम निशान नहीं, इसलिए अब मेरी मत पर एक्यूरेट चलो। मम्मा बाबा चलते हैं, इसलिए पहली बादशाही उन्हों को ही मिलती। इस समय ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते और सतयुग में राज राजेश्वरी बनते। जब ईश्वर के ज्ञान से तुम राजाओं का राजा बन जाते हो, फिर वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। यह ज्ञान तुमको अभी है, देह का भान अब तोड़ना है। मेरी स्त्री, मेरा बच्चा, यह सब भूलना है। यह सब मरे पड़े हैं, हमारा शरीर भी मरा पड़ा है। हमको तो बाप के पास जाना है। इस समय आत्मा का भी ज्ञान किसको नहीं है? आत्मा का ज्ञान सतयुग में रहता। पहले तुमको मुक्ति धाम जाना है। यहाँ सन्मुख कितना ठोक ठोक कर तुम्हारी बुद्धि में बिठाते हैं। सम्मुख मुरली सुनने और पढ़ने में रात दिन का फर्क है। आत्मा को पहचान मिली है, कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। पहले ज्ञान का मंथन करो और फिर सबको प्रेम से ज्ञान सुनाओ। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, यह करते हैं बच्चों के लिए। फिर भी ऐसे समझो कि शिव बाबा समझाते हैं। इनको यह नहीं रहता कि मैं सुनाता हूँ, शिव बाबा सुनाते हैं। इससे निरहंकारीपना कहा जाता। याद एक शिव बाबा को करना है। बाप जो मंथन करते वह सुनाते। अभी बच्चे भी फॉलो करें ना। जितना हो सके अपने साथ बातें करते रहो। रात्रि को जाग कर भी ख्याल करना चाहिए, सोए हुए नहीं, उठ कर बैठना चाहिए। हम आत्मा कितनी छोटी बिंदी है। बाप कहते नींद को जीतने वाले बच्चे सभी देह और देह के संबंधियों को भूल मुझे याद करो। यह सब कुछ खत्म होना है। वह याद में रह कुएं में कूदते थे, परंतु कुएं में कूदने से कुछ होता नहीं है। यहाँ तुमको ऐसा बनना है जो सजा न खानी पड़े, नहीं तो इतना पद पा नहीं सकेंगे। इस नॉलेज को धारण करने से हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। कोई भी विकर्म नहीं करना है। कुछ भी पूछना हो तो बाबा से राय पूछ सकते हो। सर्जन तो मैं एक ही हूं ना, चाहे सम्मुख पूछो चाहे चिट्ठी में पूछो, बाबा रास्ता बताएंगे। कितना छोटा स्टार है। बाबा कहते बच्चे एक बाप को याद करो और अति मीठा बनना है। शिव बाबा कितना मीठा, प्यार से सबको समझाते रहते। बाबा प्यार का सागर है तो जरूर प्यार ही करेंगे ना। बाप कहते मीठे मीठे बच्चे, किसको भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं दो। भल तुमसे किसकी दुश्मनी हो तो भी तुम्हारी बुद्धि में दुख देने का ख्याल न आए। सबको सुख की ही बात बतानी है, अंदर किसके लिए बुखार नहीं रखना। देखो वह शंकराचार्य आदि को कितने बड़े बड़े चांदी के सिंहासन पर बिठाते। यहाँ शिव बाबा जो तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बनाते, उनका तो हीरों का सिंहासन होना चाहिए। परंतु शिव बाबा कहते मैं पतित शरीर और पतित दुनिया में आता हूँ। देखो बाबा ने कुर्सी कैसी ली, अपने रहने के लिए भी कुछ मांगते नहीं। जहाँ भी रहा लोग गाते हैं ना, गोदरी में करतार देखा। भगवान आकर पुरानी गोदरी में बैठे हैं, कहते हैं मुझे इस पतित दुनिया में 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते।
विश्व का मालिक भी तुम बनते हो। भक्ति मार्ग में भी मुझे सुख देना है। माया बहुत दुखी बनाती, बाप दुख से लिबरेट कर शांति धाम और सुख धाम में ले जाते हैं। इस खेल को ही कोई जानते नहीं। इस समय एक है भक्ति का पंप और दूसरा है माया का पंप। साइंस से देखो क्या क्या बना दिया। मनुष्य समझते हम तो स्वर्ग में बैठे। बाप कहते यह साइंस का पंप है, यह सब गए कि गए। यह इतने सब बड़े बड़े मकान आदि सब गिरेंगे। फिर यह साइंस सतयुग में तुमको सुख के काम में आएगी। इस साइंस से ही विनाश होगा, फिर इसी से ही बहुत सुख भोगेंगे। यह खेल है ना, मम्मा बाबा कभी किसको दुख नहीं देते, समझाते रहते। बच्चे कभी आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। कहाँ भी माता पिता की इज्जत नहीं गंवाना। इस मैटेरियल जिस्मानी देह से ममत्व मिटाओ। बाबा को सर्विस में मदद जरूर करनी है। सच्चे सच्चे सैल्वेशन आर्मी तुम हो खुदाई खिदमतगार। सवेरे 3-4 बजे उठकर बैठ चिंतन करो तो बहुत खुशी रहेगी और पक्के हो जाएंगे। रिवाइज नहीं करेंगे तो माया भुला देगी। मंथन करो आज बाबा ने क्या समझाया। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। यहाँ भी एकांत अच्छी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी भी बात में दिल नहीं रखनी है। बाप समान प्यार का सागर बनना है। दूसरी पॉइंट है, एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना है। मंथन कर फिर प्रेम से समझाना है। बाबा की सर्विस में मददगार बनना है। वरदान है, अपने चेहरे और चलन से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भाव। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन संपूर्ण पवित्रता है। संपूर्ण प्योरिटी ही रॉयल्टी है। इस रूहानी रॉयल्टी की झलक पवित्र आत्मा के स्वरूप से दिखाई देगी। यह चमक कभी छिप नहीं सकती। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उनके बोल, उनका संबंध, संपर्क, रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष करेगा। तो हर एक के नॉलेज के दर्पण में देखो कि मेरे चेहरे पर चलन में वह रॉयल्टी दिखाई देती है। वह साधारण चेहरा साधारण चलन है। स्लोगन है, सदा परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। ओम शांति।